उनको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की उपलब्धि होती है, क्योंकि जो चीज व्यक्ति को नहीं आता है उस चीज को सीखने का जब उसके अंदर तीव्र इच्छा होती है तो वो चीज को बहुत अच्छे से सीखता है। ओके, तो चलिए आइए आज के क्लास में हम कुछ बेहतर सेंटेंस आपको सिखाने वाले हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, यह सड़क शेरशाह के द्वारा बनाई गई, वह लड़की श्री यादव सर के द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बोले? ठीक है, एकदम बेहतरीन सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका उपयोग हम मोस्टली अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि आप लोगों का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेखर साहू करके है जो फ्रॉम जांजगीर चांपा, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है कि आप लोगों के लिए बढ़िया सा क्लास को रिकॉर्डिंग करता है और रिकॉर्डिंग करने के बाद यूट्यूब में अपलोड कर देता है और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद जो बच्चा हमारे क्लास से वंचित हो जाता है वो सारे बच्चों को इसका लाभ मिल जाता है, उसका फायदा मिल जाता है और उसको बाद में, ठीक है, क्लास अगर वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया तो उसे आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है आपका एजुकेशन फॉर यू, ठीक है, जो शेखर साहू द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बढ़िया वीडियो एडिट करके एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों को शेयर करता है डेली। ओके, तो हम चाहते हैं कि उसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, व्यूवर को ज्यादा से ज्यादा व्यूवर बढ़ाओ, ठीक है, ताकि उस बच्चे को भी अच्छा लगे कि वाकई में यार अगर मैंने बच्चों का मदद किया है तो बच्चों ने भी हमारी मदद की है। ओके, तो चलिए आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सेंटेंस हम सीखने वाले हैं, वाकई में बड़ा लाजवाब सेंटेंस होता है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम इस प्रकार के सेंटेंसों को अंग्रेजी में बोल पाएंगे और आज वही चीज आप करने जा रहे हो तो आपके मन का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, बशर्ते आप लोग पूरे डेडिकेट होकर हमारे क्लास के साथ जुड़िएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, यह सड़क शेरशाह के द्वारा बनाया गया। आइए ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोले? तो ऐसे सेंटेंसों में आता है के द्वारा, क्या आता है? के द्वारा, फिर प्लस आ जाता है आ गया, वाक्य का अंत जो होगा आ गया, ई गई और ए गए, आ गया, ई गई, ए गए, ये वाक्य का पहचान होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ गया, ई गई, ए गए, के द्वारा। सेंटेंस में क्या आएगा? के द्वारा, वाक्य का अंत होगा आ गया, ई गई, ए गए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बोला, जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, शाहजहां, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया। अब इस सेंटेंस को पहले पहचाने, क्योंकि वी ऑल आर द हिंदी पीपल और हम सभी हिंदी भाषी लोग होते हैं, हमारे आसपास का माहौल ही हिंदी होता है, इसके कारण से हम सबसे पहले हम हिंदी को सोचते हैं और हिंदी को पहचानते हैं। जब हम हिंदी पहचान लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वो सेंटेंस वाकई में किस तरह से बनता है, तो वो सेंटेंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और बहुत इजी वे में हम उस चीज को बोल पाते हैं। ओके, तो चलिए इस सेंटेंस को जब आप देखते हो तो पहचान को पहले आइडेंटिफाई करिएगा। यहाँ पर पहचान के द्वारा आ रहा है और वाक्य का अंत भी हो रहा है आ गया, बनाया गया, या सेंटेंस का जो पहचान है वो बिल्कुल मिल रहा है। वैसे ही और भी सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। रामायण सभी लोग जानते होंगे, रामचरितमानस जिसे बोलते हैं। तो ये महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, के द्वारा लिखी गई। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस सेंटेंस में भी के द्वारा आ रहा है और वाक्य अंत जो हो रहा है की गई से हो रहा है। क्या आप मेरी आवाज को अच्छे से सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे कि मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच पा रही है कि नहीं। चलिए, सभी बच्चों का कहना है सर आपका आवाज तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा पहुंच पा रहा है। ओके, तो चलिए ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, यू कैन लर्न विदिन 2 मिनट। अब 2 मिनट के अंदर आप खुद बोलना सीख जाओगे और 2 मिनट के अंदर आप बोलोगे। ठीक है, अगर किसी चीज को अगर आपको बोलना है, ठीक है, तो बात वही है कि आप प्रॉमिस करो अपने आप से कि मैं बोलूंगा सर और अब भी बोलूंगा, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर ये बात अगर आपके दिमाग में होता है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा बोल पाते हो। ठीक है, मैं तो वही बोलता हूँ ना, आप सब बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं नहीं बोल सकता। आइए इसको बनाने का तरीका देखिएगा। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो देखिएगा कार्य जो किस पर किया जा रहा है? ताजमहल पर।
और बनाने वाला का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है, बनाने वाला का जिक्र भी यहाँ पर है और जिस पर कार्य कर रहा है वो भी यहाँ पर है। वैसे सेंटेंसों को बनाने के लिए पहले नंबर में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर दूसरे नंबर में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे, बी3 का प्रयोग करेंगे, क्या है का प्रयोग करेंगे, बी3 का प्रयोग करेंगे, ओके, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद हम सब का प्रयोग सब्जेक्ट और बहुत ही अलग प्रकार का सेंटेंस है जिसकी शुरुआत से होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोले वो आज के क्लास में हम सीख रहे हैं, ओके। तो चलिए, ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जिस पर कार्य किया जाता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कार्य किस पर किया जा रहा है। अब बोलोगे कि सर कार्य तो ताजमहल पर किया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ताजमहल। बोलिए ताजमहल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ताजमहल। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं, वाकई में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल बता दूं, लेट मी क्लियर यू, ठीक है। लिसन टू मी बी केयरफुली, जिस पर काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट है और जो कार्य जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट है और जो हो रहा होता है वही तो क्रिया होता है, ओके। तो चलिए, ताजमहल एक प्रकार का नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा। सब बच्चों को पता है कि नाउन सिंगुलर के साथ तो वाज लगता है। फिर उसके बाद बी3 आ गया, बी3 मतलब क्रिया होता है, और क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, हो रहा है वही तो क्रिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्ड मतलब होता है बनाना, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ड। क्योंकि यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म नहीं रखना है, हमको V1 को किसमें कन्वर्ट करना है, B3 में। तो V1 बिल्ड का B3 होता है बिल्ड। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बिल्ड का, काहे का प्रयोग करेंगे, बिल्ड लगा दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में बाई का प्रयोग करिएगा, 5 नंबर में आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर शाहजहां है, बनाने वाला कौन है, ठीक है। तो शाहजहां है तो यहाँ पर लगा दीजिएगा शाह, ठीक है, शाहजहां। क्या बोलेंगे, शाहजहां, ये देखो शाहजहां, ओके, ये शाहजहां। अब बोल के देखो, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। क्या ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो, चाहे मेरे द्वारा बनाया गया, चाहे माई के द्वारा बनाया गया, भोजन माँ के द्वारा पकाई गई, ओके, सीता रावण के द्वारा चुराया गया, ओके। तो ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस आप लोग बोलते हो, ठीक है। पुस्तक जो है श्याम के द्वारा चुराया गया, तो ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। चलिए, वैसे ही सेंटेंस आप लोगों के पास आता है, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। तो चलिए, यहाँ पर लिखने की क्रिया किस पर हुई, रामायण पर हुई, और लिखने वाला कौन है, तुलसीदास। लिखने वाला कौन है, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और काम किस पर हो रहा है इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो देखिए, शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रामायण है, यहाँ पर हम लिख देंगे रामायणा। क्या लिख देंगे, रामायणा। रामायणा इज अ नाउन सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई वी विल पुट वाज। रामायण के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर में बिल्कुल आप नंबरिंग को ध्यान रखें, अगर नंबरिंग आप ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखना क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे लिखने की क्रिया हो रही है सर, और लिखना का मतलब होता है राइट। क्योंकि ये तो V1 है, हमको V1 नहीं चाहिए, हमको तो V3 चाहिए, तो राइट का हो जाता है रिटर्न। क्या हो जाता है, रिटर्न। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे रिटर्न का, ओके। काफी सारे बच्चे बहुत होशियार हैं और बहुत बढ़िया बना भी पा रहे हैं, बेटा। चलिए, उसके बाद हम 4 नंबर में बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुलसीदास, कौन है, तुलसीदास। अब बोल के देखिएगा, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो आप बोलोगे रामायणा वाज रिटन बाय तुलसीदास, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। ऐसे और अनेकों सेंटेंस जो होते हैं हम अपने आसपास के माहौल में बोलते हैं और सुनते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप हिंदी का पहचान अच्छे से करिएगा, क्योंकि हमारा पूरा माहौल ही हिंदी है, और माहौल ही हिंदी है। वातावरण को तो नहीं बदल सकते, वातावरण को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। लेकिन आप अपने आप को बदल दोगे तो मुझे लगता है
कि पूरा दुनिया बदल जाएगा। पहले अपने आप को बदलिएगा, उसके बाद फिर समाज को बदलने का प्रयास करिएगा। बदलना कहने का मतलब है कि आपको ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो यादव सर का सपना है। और आप सभी जानते हो कि यादव सर का सपना क्या है, कि हर बच्चे की जुबान में अंग्रेजी के प्रति जो डर है वो डर हट जाए। तो सबसे पहला काम करना है, आपको अपने अंदर का डर हटाइए। ठीक है, जब आप अपने अंदर का डर हटाते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। ओके, तो चलिए, ये तो रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई और ऐसे ही अनेकों सेंटेंस आपको देखने को और समझने को और सुनने को मिलता है। चलिए एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि वह लड़की वह लड़की वह लड़की यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। यादव सर के द्वारा यादव सर के द्वारा यादव सर के द्वारा यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। ओके, या यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। ओके, तो चलिए इसको कैसे बोलोगे, वह लड़की यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, इस सेंटेंस को बनाइएगा। तो यहाँ पर देखो, पढ़ाने की क्रिया उस लड़की पर हो रही है और पढ़ाने वाला कौन है। जब आप कौन करके प्रश्न करते हो ना, तो वही तो सब्जेक्ट होता है। कौन करके प्रश्न करते हो वही तो सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाने वाला कौन, तो आप बोलोगे कि यादव सर। करने वाला कौन, तो यादव सर। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, यादव सर होगा। तो चलिए आप बोलोगे पढ़ाने की क्रिया उस लड़की पर हो रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वह लड़की। वह लड़की के लिए आप लगाओगे दैट गर्ल। क्या लगाओगे, दैट गर्ल। ठीक है, उसके बाद आप, चूंकि ये नाउन सिंगुलर है इसलिए दैट गर्ल वाज। ठीक है, उसके बाद पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी आप सभी को पता होता है टीच। क्योंकि ये B1 होता है, उनको B1 नहीं, उनको तो भी चाहिए होता है। तो टीच का क्या हो जाता है, टॉट हो जाता है। ठीक है, टीच टॉट टॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टॉट का प्रयोग कर दिए। ओके, फिर उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे और करने वाला कौन है, तो आप देख सकते हो यादव सर है। कौन है, यादव सर है। तो बिल्कुल यहाँ पर लिख दिए यादव सर। तो वह लड़की यादव सर के द्वारा पढ़ाई गई। दैट गर्ल वाज टॉट बाय यादव सर। अंग्रेजी यादव सर के द्वारा सिखाया गया, तो इंग्लिश वाज टॉट बाय यादव सर। ओके, अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला गया। ठीक है, अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला गया, तो कैसे बोलोगे, इंग्लिश वाज स्पोकन। इंग्लिश वाज स्पोकन बाय अस। ठीक है, यह काम तुम दोनों के द्वारा किया गया। तो दिस वर्क वाज डन बाय बोथ ऑफ यू। ओके, तो ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, तुम्हें प्रिंसिपल सर के द्वारा बुलाया गया, तो यू आर कॉल्ड बाय प्रिंसिपल सर। ओके, तुम्हें तुम्हें मुख्यमंत्री के द्वारा इनाम दिया गया। तुम्हें मुख्यमंत्री के द्वारा इनाम दिया गया। ठीक है, तो प्राइज वाज गिवन यू। प्राइज वाज गिवन यू बाय चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ऐसे ही आप लोग बोलिएगा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सरकार के द्वारा उस हत्यारे को फांसी दी गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होता है। ठीक है, यह सड़क शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस में और लेता हूँ, आप इस सेंटेंस को बनाइए। यह सड़क क्या ऐसा सेंटेंस आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, और बोलने के लिए आप अपने आप से प्रॉमिस करिएगा, अपने आप से वादा करिएगा। जब आप अपने आप से वादा करते हैं, उस वादा को जरूर आप पूरा करते हैं। ओके, और यही वादा आप अपने आप से करिएगा कि सर आज हम बोलेंगे, और अभी नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए सभी बच्चे, बिल्कुल कल इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, आप सभी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह से स्वतंत्र कर दो कि किसी चीज को जब आप सीख रहे हो तो उस चीज को सीख जाओ। ओके, चलिए डॉली बोल रही है कि सर यस सर, आई विल डू, मैं करूंगी सर। क्या बात है। चलिए, यह सड़क शेरशाह के द्वारा बनाई गई। शेरशाह, यह सड़क शेरशाह के द्वारा बनाई गई। शेरशाह के द्वारा बनाई गई। चलिए इस सेंटेंस को बोल के बताइए, बनाई गई। सेंटेंस का पहचान आप सब देख रहे हो, के द्वारा प्लस ई गई आ रहा है। बिल्कुल सेंटेंस का पहचान आप सबको हो गया हो। तो आप बोलोगे कि यह सड़क बनाने का काम किस पर हो रहा है, यह सड़क पर। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो यह सड़क होगा। मतलब यह सड़क के लिए आप लगाओगे दीज रोड। क्या लगाओगे, दीज रोड। क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे दीज रोड वाज। दीज रोड वाज। उसके बाद बनाना के लिए आप मेड का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मेक मतलब होता है बनाना। मेक मतलब होता है बनाना। ठीक है, और आप लोग ज्यादा यूज करना चाहो तो आप कंस्ट्रक्ट का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब भी होता है बनाना, और कंस्ट्रक्ट का हो जाए, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, तो कंस्ट्रक्ट का तीसरा रूप होता है कंस्ट्रक्टेड। क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड, जैसे मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, वैसे ही कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड। क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड। बोल के देखिएगा। तो दिस रोड वाज मेड, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे बाई, उसके बाद आ जाता है शेर शाह, तो ये आप लगा दीजिएगा शेर शाह। क्या लगा दोगे? शेर शाह। ओके, तो इस तरीके से इंग्लिश में यू कैन स्पीक दिस रोड वाज मेड बाय शेर शाह। ठीक है। टी वाज मेड बाय योर मदर, टी वाज मेड बाय योर मदर, चाय आपके माँ के द्वारा बनाई गई, ठीक है, या काम आपके पिताजी के द्वारा किया गया, तो दिस वर्क वाज डन बाय योर फादर। ओके, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, तो थीफ वाज कॉट बाय पुलिस। ओके, ऐसे ही आप सेंटेंस बोलिएगा। हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये कविता है सूरदास के द्वारा लिखी गई, यह कलम सोहन के द्वारा चुराई गई, ये चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए, यह गीत लता के द्वारा गाया गया, यह पुल एक महान इंजीनियर के द्वारा बनाया गया, रावण राम के द्वारा मारा गया, यह पत्र मेरे द्वारा टाइप किया गया, यह पुस्तक भारती भवन के द्वारा प्रकाशित की गई, और वह पुस्तक श्री यादव सर के द्वारा संशोधित किया गया। तो ऐसे अनेकों सेंटेंस जब आप लोग देखते हो, बोलते हो, तो ऐसे सेंटेंसों का सामना आप सभी को करना पड़ता है, ठीक है। और वही चीज होता है, लैक ऑफ द स्ट्रक्चर, यू आर नॉट एबल टू फ्रेम दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इजीली, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज यू आर नॉट एबल टू स्पीक। ना ही आप तो बोल पाते हो, ना ही उसको फ्रेम कर पाते हो। तो फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा सेंटेंस को फ्रेम कर लेता है वो बच्चा, ठीक है, बोल भी अच्छे से सकता है। मुस्कान साहू जी बोल रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या सभी बच्चों को ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉइस को लेकर? ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज बताइए। ठीक है, क्लियर है सर? वैभव साहू, मुस्कान साहू क्लियर है? तो भैया मुस्कान साहू आप थोड़ा सा चेक कर ले अपना इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंसों को आप लोगों को बोलना है, ठीक है। अंग्रेजी, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई, मान लो बोल देते हूँ कि भाई बच्चों को स्कूल में मिठाइयाँ बांटी गई, ठीक है, मिठाइयाँ मेरे द्वारा बांटी गई, ठीक है। बोलते हैं, कल हम बोलेंगे कि भाई ध्वजारोहण किया गया, प्राचार्य महोदय, जिस स्कूल के प्राचार्य महोदय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, ठीक है, मेरे द्वारा एक देशभक्ति गीत गाया गया, उस लड़की के द्वारा एक बहुत अच्छा भाषण दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस जब आप सोचोगे, वाकई में आप सोचिएगा, ठीक है, सोचते नहीं हो उसी का परिणाम होता है कि आप बोल नहीं पाते हो। आपके दिमाग में जितने भी हिंदी सेंटेंस आते हैं ना, आप टीवी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, बहुत कुछ करते हो, ठीक है, तो जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उस चीज को आप बोलिए ना, और जिस दिन बोलना आ जाएगा उसी दिन तो आपको अंग्रेजी आ जाएगा। ओके, तो आप कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ रह नहीं जाता है सिवाय प्रयास के, ठीक है। तो आप प्रयास करते रहिएगा और हमारे यादव स्पोकन क्लासेस के साथ बने रहिएगा। और यादव स्पोकन क्लासेस हमेशा आप लोगों को एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है, एक अच्छा सेवा करने में आप लोगों के लिए भरपूर सामने आकर काम कर रहा है। आप लोगों को भी उतना ही सामने आके काम करना है जो यादव सर आप लोगों के लिए कर रहा है, ठीक है। तो आज बिल्कुल प्रॉमिस करिएगा सर, हम बोलेंगे, ठीक है, और जरूर बोलेंगे सर। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि काफी सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि रियली में सर हम पहले इंग्लिश में इतने वीक थे कि हमको अंग्रेजी समझ पाना बड़ा मुश्किल बात हो जाता था, लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी हो गई है, कम से कम भले हम बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हम समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जिस दिन आप समझ भी पा रहे हैं ना, धीरे से आप बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है। बोलने के लिए बात वही है कि आपको अपने आप से प्रॉमिस करो कि सर मैं डेली कम से कम 3 से 4 घंटा अंग्रेजी को दूंगा। अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़िए, अंग्रेजी मूवी देखिए, अंग्रेजी सॉन्ग सुनिए, ठीक है, अंग्रेजी के साथ आप चलिएगा, अंग्रेजी के साथ खेलिए आप, ठीक है। तो अंग्रेजी के साथ जब आप खेलोगे तो अंग्रेजी वाकई में आप लोगों के लिए खेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीवन मिला है, इंसान ही होता है जो सीखता है, ठीक है, इंसान ही होता है वो जो सीखता है। वाकई में जो इंसान की जिंदगी अगर आप लोगों को मिलता है, उस जीवन को आप उसको अच्छा बनाने का प्रयास करो, ठीक है। जीवन एक लक्ष्य है, इसे पाने का प्रयास करो, ठीक है। जो लक्ष्य हमें ऊपर वाली ईश्वर ने दिया है, ठीक है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें और कुछ ऐसा कर जाए कि लोग हमको जाने और समझे, ठीक है। हमेशा कोशिश करिए कि आप अच्छा कर्म करें। वर्क इज अ वर्शिप, बोला जाता है कर्म ही पूजा होता है, और जब आप कर्म की पूजा करते हो, कर्म प्रधान हमारा देश होता है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करते हो। चलिए, तो वही कर्म आप लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए करना है,
ठीक है, जो चीज अगर हमने नहीं सीख पाया है उस चीज को आप सीख कर पूरा करिएगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो ये सेंटेंस आप मुझे लगता है कि आप बना लोगे कि यह पुल जो है इंजीनियर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, अंग्रेजी यादव सर के द्वारा सिखाया गया, ठीक है, आम मेरे द्वारा खाया गया, रावण राम के द्वारा मारा गया। ओके, ऐसे कई सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो। भ्रष्टाचार, ठीक है, उसके द्वारा राम तुम्हारे द्वारा रिश्वत लिया गया, तुम्हारे द्वारा रिश्वत लिया गया। ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। मोदी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह घोषणा किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीबों को चावल बांटा गया, ठीक है, सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटी गई, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं, लेकिन वही बात वही है कि हमको स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आज आप सबको स्ट्रक्चर पता हो गया है, आप बिल्कुल प्रयास करेंगे बोलने का, या जोनो प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रयास ही आप लोगों को सफलता की ओर लेके चलेगा। आइए ऐसे ही सेंटेंस और सीखते हुए चले। कई बार हम बोलते हैं कई बार हम बोलते हैं ना, ठीक है, मैं दूसरा प्रकार का सेंटेंस आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए मेरे को अच्छे से, ओके, और उसको बोलिए मेरे साथ। ओके, चलिए, तो अब कई बार क्या होता है, वह हवाई जहाज से आया, मैं ट्रेन से आया, वह कार से आया, वह बस से आया, ठीक है। जब हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, जब हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? जैसे उसने ट्रेन से यात्रा किया, ठीक है, वह कार से आया, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? आइए इसको भी हम सीख जाएं, ठीक है। तो इसका पहचान होता है, सेंटेंस में आ जाएगा से और वाक्य का अंत होगा आ और ई और ए से। ओके, आ ई ए से। जैसे वह कार से आया, ठीक है, वह कार से आया, और वह ट्रेन से यात्रा किया, ओके, वह बड़ी कार से आई, मैं साइकिल से स्कूल गया। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जो किसी साधन से, मैंने पेन से लिखा, मैंने पुस्तक से पढ़ा, ओके, मैंने आंखों से देखा। ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बोलते हो। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंसों को हम प्रयोग करने का प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए, इसको बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में लेते हैं सब्जेक्ट, V2, दूसरे नंबर में काय का प्रयोग करेंगे? V2 का प्रयोग करेंगे, और तीसरे नंबर में हम बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। और चौथे नंबर में हम लगा देंगे नाउन, ठीक है। नाउन मतलब वो नाउन जो हमारे लिए माध्यम का काम करता है, मीन्स का काम करता है। चलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से बनाइएगा। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, आप ऐसे भी सेंटेंस तो बोल सकते हो। ओके, चलिए, एक सेंटेंस मैंने लिया, क्या सा सेंटेंस लिया? उसने ट्रेन से यात्रा की। उसने, क्या हो गया, प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन में, उसने ट्रेन से यात्रा की, ट्रेन से यात्रा की। थोड़ा चेक करिए मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं। उसने ट्रेन से यात्रा की। ओके, देखिए सेंटेंस का अंत हो रहा है टी से और सेंटेंस में आ रहा है से। जब किसी माध्यम से, किसी साधन से हम यात्रा करते हैं, तब वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? बिल्कुल स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद बना सकते हो। ओके, अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वी डोंट नो द स्ट्रक्चर, हमको स्ट्रक्चर पता नहीं होता है, वी डोंट नो हाउ टू फ्रेम द स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए, उसने का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। सेकंड फॉर्म रखेंगे तो पहले तो वर्ब को समझो। यहाँ पर है यात्रा करना, यहाँ पर क्या है? यात्रा करना। और यात्रा करना मतलब होता है ट्रैवल। क्या होता है? ट्रैवल होता है, ठीक है। तो ट्रैवल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रैवल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैवल्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सेकंड फॉर्म रखिएगा आप ट्रैवल्ड। क्या रखेंगे? ट्रैवल्ड। ओके, तो ही ट्रैवल्ड, फिर 3 नंबर में आप बाई लगाइएगा। मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत आसान है, आप कोशिश तो करिएगा बोलने का। कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कोशिश करो, बोलो, आप लोग गलत सलत कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। आप ये ना सोचे कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जब आप सोचोगे कि मैं गलती कर रहा हूँ तो आपके अंदर आता है डर, और जब आपके अंदर आता है डर तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आता हुआ शब्द आपके गले पर चोक हो जाता है और वो शब्द जो है बाहर नहीं निकल पाता है। फिर आप अपने आप में बड़ा गिल्टी फील करते हैं, ठीक है, अपने आप को बड़ा शर्मनाक महसूस करते हैं, यार मैं एक अच्छा सा सेंटेंस नहीं बोल पाया, एक छोटा सा सेंटेंस नहीं बोल पाया। ओके, तो ऐसा आप गिल्टी फील बिल्कुल ना करें। आप कोशिश करें जो भी आता है आपके दिमाग में वो चीज बोल पड़े। ओके, तो ही ट्रैवल्ड बाई,
उसके बाद आ जाता है नाउन। नाउन यहाँ पर है बेटा ट्रेन। ट्रेन के लिए हम लगा देंगे बाई ट्रेन। ओके, ट्रेन मतलब ट्रेन ही होता है। तो उसने ट्रेन से यात्रा की, वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। ठीक है, मैंने कार से यात्रा की, तो आई ट्रेवल्ड बाई कार। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। ओके, ऐसे बोल सकते हो कि नहीं बोल? तो कैसे बोलोगे? चलिए बोल के बताओ। तो वह समुद्र से गया। कहां से गया? समुद्र से गया। वह समुद्र से गया। बोलिए चलिए, वह समुद्र से गया। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ही। ओके, फिर जाना। जाना का अंग्रेजी होता है गो, क्योंकि यहाँ पर हमको सेकेंड चाहिए, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वेंट का। ही वेंट, फिर 3 नंबर में बाई लगाएंगे। और किससे गया? समुद्र से गया। समुद्र से गया तो आप लगा दोगे बाई सी। क्या लगा दोगे? बाई सी। ओके, चलिए सी, हाँ बाई सी। ओके, वह समुद्र से गया, ही वेंट बाई सी। ठीक है, वह हवाई जहाज से आया, तो ही कैम बाई एयरप्लेन, एरोप्लेन। मैंने पत्र डाक से भेजा। मैंने पत्र डाक से भेजा। हाउ विल यू स्पीक? तो आई सेंट द लेटर बाई पोस्ट। आई सेंट द लेटर बाई पोस्ट। तो ऐसे अनेकों सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो आप बना सकते हैं। मैं दिल्ली गाड़ी से गया, वह यहाँ नाव से आई, वह अपनी नई गाड़ी से बंबई गई, वह यहाँ स्कूटर से आया, वह एक छोटी कार से यहाँ आया, वह एक पीली टैक्सी से गया। तो ऐसे कई सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, लेकिन हम बोलते नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद आप प्रॉमिस करो कि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सर हम बिल्कुल बोलेंगे, सर हम कोशिश करेंगे। आप अपने आप से प्रॉमिस करो, यादव सर से प्रॉमिस करो, सर आपका जो सपना है अंग्रेजी बच्चों को सिखाने का और बुलवाने का, आपके उस सपने को साकार करने में हम आपके साथ है सर, और आपकी पूरी मदद करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारा चैन इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इस चैन को अगर कोई तोड़ना भी चाहे तो चैन ना टूटे। ठीक है, यादव स्पोकन क्लासेस का एक अलग नाम। ठीक है, आप पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाइए सबसे अच्छा सर्विस। ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य इसके पीछे बिल्कुल स्वार्थ नहीं। ठीक है, हमारा बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आपके लिए ये सेवा दी जा रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सामना करा वो हमारे छत्तीसगढ़ के कोई बच्चा सामना ना करे। ठीक है, कोई बच्चा को ऐसा ना लगे कि हमने पैसा के कारण नहीं पढ़ पाया। ठीक है, कोई बच्चे को ये नहीं लगे कि हमको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाया, उसके कारण नहीं पढ़ पाया। कोई बच्चों को ये ना लगे कि सर हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं था, उसके कारण नहीं पढ़ पाया। और वही वातावरण, वही माहौल और वही सुविधा देने के लिए यादव सर ने एक बीड़ा उठाया है जो आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने का। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग जरूर दें। सहयोग हमको आपसे पैसे से नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, इट इज अ टोटली फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस। ठीक है, ये और सिर्फ फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस है। तो बस आप लोगों से इतना कि आप बोल जाइए। ठीक है, आप बोलना सीख जाओगे, यही मेरे लिए होगा, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। और अगर आप बोल लेते हो तो आप प्रॉमिस करो बेटा कि मैं 10 लोगों को भी सिखाऊंगा। ठीक है, अगर एक बंदा, अगर 100 बच्चा मेरे साथ जुड़ता है, 2 बैच जब चलता था तो 200 बच्चे जुड़ते थे, लेकिन मैं भी क्या करूं, समय अभाव के कारण वो सारा चीज नहीं कर पाता हूँ। ओके, फिर भी मैंने एक समय आप लोगों के लिए दिया है। इस समय में 100 बच्चे जुड़े, अगर 100 में से एक बच्चा अगर 10 बच्चे को सिखाने का बीड़ा उठा ले, तो निश्चित रूप से हम, ठीक है, 1000 बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रॉमिस करो कि सर जिस दिन मैं अगर बन गया सर, मैं जिस दिन भी स्ट्रॉन्ग बन गया सर, आपका ये सपना जो था उसको मैं जरूर आगे तक बढ़ाऊंगा। ठीक है, जरूर ये काम करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही काम कर रही है एक हमारी 9th क्लास की छात्रा, ठीक है, रितु रानी साहू। भले पढ़ती 9th है, लेकिन वो हमारे क्लास अभी भी अटेंड करी हुई है, आप लोगों को बता दो। ठीक है, लेट मी टेल यू। ठीक है, रितु रानी साहू, आई थिंक शी इज फ्रॉम चंपारण, बट शी इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। 9th स्टैंडर्ड की लड़की है। ठीक है, फिर भी उसने हार नहीं माना कि अगर सर का ये सपना है तो मैं खुद पढ़ाऊंगी, और खुद अपना एक समय लेकर, ठीक है, वो पढ़ाती भी है, मेरे को रोज लिंक शेयर करती है। लेकिन मैं भी क्या करूं, समय के कारण मैं उससे जुड़ नहीं पाता। ठीक है, काफी सारे बच्चे उसके साथ जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से वो अपना स्क्रीनशॉट लेके भी भेजती है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा, यूट्यूब चैनल, ठीक है, एक बच्चा बहुत पुनीत कार्य कर रहा है जो शेखर साहू है। ठीक है, उसका भी कार्य जो प्रशंसनीय है बहुत, जो आप लोगों के लिए काफी सपोर्ट कर रहा है और बढ़िया सा वीडियो बना रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि भाई यादव स्पोकन क्लासेस का जो लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे,
यादव सर का जो सपना है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ के हर एक कोने कोने तक पहुंचे, और बच्चे को कभी ऐसा ना लगे कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, बच्चे के अंदर का जो डर है उसे बिल्कुल निकाल फेंकेगा। उसको बताइए आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप यादव स्पोकन क्लासेस के साथ जुड़िए, यादव सर के साथ जुड़िए, फिर आपको लगेगा कि वाकई में यार हम तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, अरे यार दुनिया में क्या चीज है जिसको करा नहीं जा सकता? एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये बात अगर कहा है तो रियली में देखिए कुछ हुआ होगा तभी कहा है। अगर वाकई में आपके अंदर सीखने का ललक हो और सीखने का जुनून हो तो निश्चित रूप से वो चीज आसान होता है। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे ठीक है बच्चे भी हैं जो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस अभी अभी शेयर करेंगे, आप उसको बोलते हुए सुनेंगे। ठीक है, कई सारे बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं, उसके पेरेंट कॉल करके बोलते हैं कि सर वाकई में सर आपने जो सेवा हमारे बच्चों को प्रदान किया है वाकई में आपकी सेवा सराहनीय है। ठीक है, आपने इतना समय निकालते हो, ठीक है, आपके पास समय नहीं होने के बावजूद भी इतना समय निकाल के अगर आप हमारे बच्चों को शिक्षित करते हो, हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका सर पुनीत कार्य है। ठीक है, तो मुझे बड़ा सुकून होता है कि यार कम से कम उसके लड़के बच्चे के माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है, बच्चों की दुआएं मेरे साथ है। ठीक है, तो मुझे घबराने की फिर क्या बात है। ठीक है, तो आइए, मुझे लगता है कि आप इस कार्य में बिल्कुल सहयोग आपका रहेगा। ठीक है, निरंतर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आज नहीं तो कल आप बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, हम भगवान से बस यही दुआएं करते हैं कि आप एक ना एक दिन बहुत अच्छा कर जाएंगे। चलिए, एनीबॉडी एल्स ठीक है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे यादव स्पोकन क्लासेस के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है, अगर कुछ अपना शब्द यहाँ पर रखना चाहता है तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, आप बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस ठीक है अपने बारे में, ठीक है, या कुछ भी आप अपने हमारे यादव स्पोकन क्लासेस से सीखे हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को हमारे बीच में आप रख सकते हैं एज यू विश। ओके, चलिए, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू स्पीक? माइक में सबका ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, जो भी बोलेगा अपना नाम पहले तो सेंड करेंगे ताकि मैं उसका नाम अनाउंस कर सकूं। सॉरी, उसका नाम अनाउंस कर सकूं। ठीक है, और बिल्कुल डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन तरीके से हम आप लोगों को ये जो क्लास है वो बढ़िया से करा सके। ओके, चलिए, प्रिंस अग्रवाल टू एवरीवन टेक यूट्यूब लाइव क्लासेस सर। बेटा टेक यूट्यूब लाइव क्लासेस, यू आर राइट, बट आई डोंट हैव अ सोर्सेस एंड रिसोर्सेस, हमारे पास ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से एक तो नेटवर्क का बड़ा दिक्कत है, दूसरी चीज यूट्यूब क्लासेस के लिए कैमरा भी चाहिए। ठीक है, कैमरा चाहिए, बढ़िया सा सिस्टमेटिक रूम चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ओके, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी टू से। ओके, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि अगर मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो किसी न किसी चीज का हेल्प जरूर दूंगा। ओके, ये आप लोगों से प्रॉमिस है। ओके, चलिए, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? आप इसमें पढ़ाए सर, प्रिंस अग्रवाल बोल रहे हैं कि आप इसमें पढ़ाए। Okay. Anybody else who want to share your experience? Am I audible clearly or not? Tell me. अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज, तो आप लोग बिल्कुल अपना रिक्वेस्ट, अपना एक्सपीरियंस हमारे यादव स्पोकन क्लासेस के साथ शेयर करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास के लास्ट तक 94 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का डेडिकेशन है। ठीक है, आप लोगों के अंदर का जो जिज्ञासा है, ठीक है, उसी जिज्ञासा बस आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, एनीबॉडी एल्स कोई नहीं आना चाह रहा है? गिव अस एनी टॉपिक सर। ममता कौन बोल रहा है गिव अस एनी टॉपिक? चलिए, टॉपिक अगर आप मांग रहे हैं, गंगा साहू बोल रही है कि सर गिव अस एनी टॉपिक। ठीक है, तो चलिए मैं आज का टॉपिक आप लोगों को दे देता हूँ, इंडिपेंडेंस डे। नहीं, इंडिपेंडेंट डे के बारे में आप लोग बोलेंगे मंडे। ठीक है, आज आप लोग बोल दो एजुकेशन के बारे में। इसके बारे में बोलिएगा एजुकेशन। ठीक है, व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस एज वेल एज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यू कैन टेल मी, ठीक है, what is the importance of English and what is the importance of education? Okay, चलिए, anybody else? रितु रानी साहू बोल रही सर, I want to speak. चलिए, रितु रानी साहू, you can continue बेटा। My name is Ritu Rani Sahu. I read in class 9. My school name is Rafti. My school name is Government Higher Secondary School, Champaran. Sir, can I say a story? Okay, Sir, okay, you can continue. Yes. प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए. Everyone must attention on health. है. Health mind resides in the health.
चलिए रितु रानी साहू, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, ठीक है, आपका वॉइस बिल्कुल हमारे पास पहुंच नहीं पा रहा है, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज स्टॉप, ओके, एंड ट्राई टुमारो, एंड अदरवाइज या फिर आप गो टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सो दैट वी कैन हियर यू प्रॉपरली। ओके, चलिए सूर्यकांत साहू, ठीक है, यू वांट टू स्पीक, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सूर्यकांत साहू, यू कैन कंटिन्यू। पैसेज मैंने दिया था, आप पैसेज भी बोल सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शनल बहुत है, पैसेज बोलिए, अपने एक्सपीरियंस बोलिए, ठीक है, अपने बारे में बोलिए, जो भी बोलना है, लेकिन बोलो अंग्रेजी में। ओके, चलिए सूर्यकांत साहू। Hello sir and my all dear friends, my name is Shrikant Sahu and I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I live in Dipra, Bilaspur, Chhattisgarh, and as all know, I am a student of Yadav Sir ji. It is not matter to today's class or our classes is very best and great to get, and mine is better to better in every part today. I want to speak some education things, education mind. Education is meant for not only learning new but also developing yourself, your future and personality, your communication skill, because education is our life, as well as similarly spoken English is not spoken English, but also it is developing society, our personality, our learning, our communication, and our all things. So it's very important for our life and our future, and it's enough for spoken English and I become a very best person and great, and after I want I will be go to foreigner country, and it's important my conversation is spoken English. So thank you very much, sir. And I want to say one thing: education is the key. You do need to unlock the jewelry to your future. Getting education will give you freedom. आपको education इतनी अच्छी तरीके से freedom दे सकती है कि रियली में कहीं ना कहीं spoken English और जो भी है इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही मैटर करती है. So thank you very much, sir, and thank you very much. Okay, very good बेटा, may God bless you, give a big hand for सूर्यकांत साहू। सूर्यकांत साहू यादव स्पोकन क्लासेस का एक अच्छा स्टूडेंट है, he is a good student, he is a brilliant student of our class and he is doing a very great job, he is doing a very hard work. ओके, तो सूर्यकांत साहू, ठीक है, जो वाकई में बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलेगा और आगे भी बहुत अच्छा करेगा, मुझे यकीन है। ओके, और आप लोगों को बता भी दूं कि पढ़ी तू है द्वार के नायक भी रहे हैं सूर्यकांत साहू। तो ऐसे होनहार बच्चे और ऐसे अच्छे स्तर के बच्चे हमारे क्लास के साथ जुड़ते हैं, तो मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ कि यार मैं इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे मेरे क्लास के साथ जुड़ते हैं और औरों के लिए भी एक हीरो बन के हमारे क्लास में रहते हैं, उसको देखकर बच्चे भी कुछ सीखते हैं। वेरी गुड बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सीलेंट जॉब। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट करुणा साहू। Am I audible? Karuna Sahu. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Karuna Sahu. I am from Rajnandgaon district. I am a student of Government Higher Secondary School, Chilhati. So today I am here. I'm sorry if I get wrong, but so as sir have given us a topic that is education. Education is really important for us because it helps us to grow up. It helps us to achieve our goals. Education is the best way to achieve everything we want. We get respect. We get the way we want. We achieve our dream but through education. And everyone has a reason to speak English and to learn English, and also I have a reason to speak and learn English, and the reason is I want to become a cabin crew, and a cabin crew has to be fluent in English, so that's why I am learning English. And I have learned English all by myself for now. But when I joined your class, when I joined Yadav sir classes,
my English get better and better, and it improved, and I can see I can speak more fluent in English. And thank you so much, sir, for giving us these amazing classes, for taking these classes, and we would be really grateful for you to take these classes. And whenever we achieve our goals, even me, when I will achieve my goal, I first I call you, because you are one of the reason of my achievement. Thank you so much, sir. ओके एक्सीलेंट बेटा, गिव अ बिग हैंड फॉर करुणा साहू, वेरी गुड बेटा। मुझे यकीन ही नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फॉरेनर को सुन रहा हूँ। ओके, वाकई में एकदम वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ स्पीकिंग आप लोगों ने सुने होंगे। बिल्कुल बोलने का जो लहजा है और बोलने का जो तरीका था करुणा साहू का, वाकई में बहुत लाजवाब था। ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू बेटा। और आई थिंक करुणा साहू हमारे फिजिक्स क्लास के भी शायद स्टूडेंट है, आई थिंक। एम आई राइट करुणा साहू? you attend my physics class, I think उसमें भी शायद करुणा साहू दिखाता है। No, sir, but I want to join your physics class. Can you please send the link? Okay. In which class do you study? I am in 12th class. Okay. You can join my physics classes, and rest of the student also can join my physics classes. And physics classes is taken every day 6 a.m. morning. Okay, so you can join my physics class. It is a very interesting and very powerful classes. ठीक है, जितने भी 12th स्टैंडर्ड के 12th साइंस स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जो हमारे फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल मॉर्निंग सुबह 6 बजे, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही समय होता है सुबह का 6 बजे। जो सुबह पढ़ा हुआ चीज लोगों को हमेशा याद रहता है, और बिल्कुल वही टाइम पर हमारा फिजिक्स क्लासेस जो होता है संचालित होता है। तो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तो आप हमारे कहीं ना कहीं यादव स्पोकन क्लासेस के हिस्से ही हो, हमारे परिवार के हिस्से हो, हमारे पार्ट हो। ठीक है, और बस हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे, गॉड से यही प्रे करेंगे कि आप आगे चल के बिल्कुल करुणा साहू का जो एक लहजा है बोलने का, ठीक है, आप बिल्कुल सुन रहे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे इंडियन है। बिल्कुल फॉरेनर स्टाइल में कितना अच्छा तरीके से आप लोगों को, ठीक है, स्पोकन सिंपल लैंग्वेज में भी बोल रही थी। सबसे अच्छी चीज कि वो सिंपल वर्ड ऑफ सिलेक्शन इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा वर्ड का सिलेक्शन कर रही थी जो सभी बच्चे आसानी से समझ सकते थे। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। ओके, तो चलिए वंस अगेन में गॉड ब्लेस यू करुणा साहू। ओके बेटा, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ठीक है, बस यही दुआएं आपके साथ रहे। ओके, और चलिए बेटा, अब समय के चलते चलते आप लोगों से विदा लेने की भी घड़ी आ पहुंची है, तो आइए आप सभी से अलविदा। और पुनः एक बार आप लोगों को बेटा विश यू मैनी हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप बिल्कुल कल जाइएगा। ठीक है, हमारे जरूरी है कि हम सब में देशभक्ति हो, पेट्रियोटिज्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पेट्रियोटिज्म आप, ठीक है, मरकर या फिर किसी फांसी पर चढ़कर या जेल जाकर आपके अंदर देशभक्ति नहीं हो सकती है। आप लोगों की सेवा करके भी ये काम देशभक्ति का कर सकते हो। एक भूखे को भोजन खिलाकर भी आप देशभक्ति का काम कर सकते हो। ठीक है, एक बेसहारा को सहारा देकर भी आप देशभक्ति का काम कर सकते हो। तो बिल्कुल आप अपने देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे जो कर्तव्य है वो काम जरूर करें। बस इन्हीं दुआओं के साथ, ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ आप सबों से अलविदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं, कल नहीं मंडे मिलेंगे हम लोग, सीधा मंडे आप लोगों से मिलेंगे फिर से। ओके, थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड अवर क्लास, यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम टू आवर क्लास। फॉर दैट विश यू all the best and many thanks to all of you.